बात करते हैं जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसकी तारीखों का आज चुनाव आयोग ने ऐलान किया। मिशन कश्मीर की डेट फिक्स होने के साथ ये तय हो गया कि वहां गणतंत्र को लोकतंत्र की ताकत से खत्म किया जाए। जमहूरियत जीतेगी और आतंक का खात्मा। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन वहां चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं। लिहाजा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वहां पूरे सिस्टम को क्लीन किया गया। सरकारी दफ्तरों में निगरानी की गई, वहां मौजूद गद्दारों को हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा गया। ग्रामीण और पहाड़ के जंगली इलाकों में गश्त बढ़ाई गई। साथ ही चुनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई। सरकार की सख्ती और सुरक्षा बल के इस एक्शन की वजह ये भी है कि पिछले 2 से 3 महीने में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए। सिर्फ जून से अगस्त तक की बात की जाए तो जून में 8 आतंकी हमले हुए, जिनमें 9 नागरिकों की मौत हुई, 1 जवान शहीद हुआ, जबकि 11 आतंकी मारे गए। जुलाई में 9 आतंकी हमले हुए, जिसमें 14 जवान शहीद हुए और 13 आतंकी मारे गए। अगस्त में अब तक 4 आतंकी हमले हुए, जिसमें 1 नागरिक की मौत हुई, 3 जवान शहीद हुए, जबकि 1 आतंकी मारा गया। 14 अगस्त को ही डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में कैप्टन दीपक शहीद हो गए। वहीं 1 आतंकी मारा गया और 3 आतंकी फरार हो गए, जो घायल हालत में बताए गए। जिसके बाद आतंकियों की तलाश में जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया। हाईवे सील कर दिए गए, हर तरफ घेराबंदी की गई, हर आने जाने वालों की तलाशी कड़ी कर दी गई। पहाड़ों की गुफाओं में तलाशी अभियान चलाया गया। कोशिश यही है कि घाटी से आतंकियों का पूरी तरह से सफाया हो जाए, ताकि चुनाव में किसी तरह की दहशत फैलाने में वो कामयाब न हो पाए। हालांकि आतंकी हमलों की वजह से सुरक्षा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। 5 साल हो गए जनाब, कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ की बदहाली की, कहते 370 जिम्मेवार है ये जो आतंकवाद है। भैया आज 5 साल से तो तुम हुकूमत कर रहे हो, आतंकवाद तो अब आसमानों पर चल रहा है। इससे 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों और आतंकी हमलों की समीक्षा को लेकर रक्षा मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें लिए गए फैसलों के मुताबिक विधानसभा चुनाव को लेकर अतिरिक्त फोर्स तैनात होगी। सेना और बीएसएफ के 5000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया जाएगा। इस फोर्स को आतंक प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाएगा। पीर पंजाल के दक्षिण में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नियंत्रण रेखा के नजदीक सेना की निगरानी बढ़ाई जाएगी। ड्रोन समेत टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आतंकियों की घुसपैठ पर कड़ी नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग की घोषणा के केवल 1 दिन पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी को जो है नए डीजीपी को नियुक्त किया गया, जो फिलहाल पुराने डीजीपी के रिटायरमेंट तक एज स्पेशल एडीजीपी यहाँ पर काम करेंगे। नीलिन प्रभात 33 बड़े ऑफिसर्स को, डीआईजी और एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स को जो है ट्रांसफ़र किया गया है। जम्मू से कुछ को कठुआ, रियासी, पुंछ इन जगहों पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही जम्मू में सुरक्षा ग्रिड को ज्यादा मजबूत किया जाएगा, क्योंकि पहले जम्मू के शांत इलाकों से सुरक्षा बल को हटाकर कश्मीर भेजा गया था, जिसका असर घाटी में दिखाई दिया और वहां आतंकवाद पर शिकंजा कसा गया। लेकिन वहां सख्ती बढ़ने से आतंकियों ने पिछले 2 से 3 महीनों में जम्मू के इलाकों में हमले तेज कर दिए, ताकि दहशत फैलाकर चुनाव को प्रभावित किया जा सके। लेकिन सरकार और सुरक्षा बल ने पूरे सिस्टम को ऐसा क्लीन किया है कि अब आतंकियों के साथ उनके मददगारों की भी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।